के करीब इनमेरिट बजे थे। आकाश और उसका दोस्त विवेक अपने गांव से शहर लौट रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। यार, अब क्या करें? विवेक ने डरते हुए पूछा। आकाश ने सामने देखा। थोड़ी दूर पर एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दे रहा था। चल वहां चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। घर का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। आकाश ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में पुरानी तस्वीर, टूटी कुर्सियां और धूल ही धूल थी। तभी विवेक की नजर एक पुराने टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। देख, ये अभी भी सही लग रहा है। उसने प्ले बटन दबा दिया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ शिश की आवाज आई। फिर अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अगर ये टेप सुन रहे हो तो यहां से भाग जाओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। विवेक डर गया। भाई, यहां कोई है। आकाश ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ फ्लैशलाइट घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप फिर चल पड़ा। वो अब जाग चुकी है। अचानक पूरे घर की लाइट्स एक सेकंड के लिए जल उठीं। दीवार पर एक लड़की की परछाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और उल्टे पैर। विवेक चीख पड़ा। दोनों भागने लगे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। पीछे से धीरे धीरे किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। है! आकाश ने डरते हुए पीछे देखा। वही लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे से बोली, तुमने टेप क्यों चलाया? अचानक टेप रिकॉर्डर जोर जोर से बजने लगा। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। विवेक रोने लगा। तभी आकाश की नजर खिड़की पर पड़ी। उसने कुर्सी उठाई और खिड़की तोड़ दी। दोनों तेजी से बाहर कूद गए और बिना पीछे देखे भागते रहे। काफी दूर आने के बाद वे सड़क पर रुक गए। बारिश अब भी हो रही थी। विवेक कांपते हुए बोला, हम बच गए। लेकिन तभी आकाश के बैग से आवाज आई, शिश। दोनों धीरे धीरे नीचे देखने लगे। बैग के अंदर वही पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था और उसमें से वही लड़की की आवाज आ रही थी। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। समा